My dear all friends, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछली वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ब्लॉग के एडवांटेज को लेकर बात किया था, ब्लॉग के अर्निंग को लेकर बात किया था, ब्लॉग के जो लिखने के तौर तरीके हैं उस पर हम लोगों ने बात किया था। आज हम इस लेक्चर में मॉड्यूल थर्ड की बात करेंगे और लेआउट की बात करेंगे और इसके अलावा जो है उसके लेआउट्स की जो टूल टेक्निक है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको पता है, जैसा कि हम सेशन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कोर्स के डिस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारियाँ देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की समझने में और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये आपका कोर्स नेम है, BJMC कोर्स कोड है और ये सेमेस्टर है, ये सब सब्जेक्ट है। ये एक्चुअली भी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है अपडेशंस में। इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया है। फैकल्टी नेम पता ही है आपको। हमारा ईमेल आईडी जो है ashishkumar@bbdu.ac.in है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो आपका इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का सिलेबस जो वो है वो 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। तो पहले मॉड्यूल में हमने इंटरनेट एरा, इंटरनेट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज पर बात की। इसके साथ ही हम लोगों ने इंटरनेट का जो एक एरा है 1.0 और 2.0 जहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे कि जो लास्ट डिस्कशन था वो था आपको वीलॉग और ब्लॉग में क्या अंतर है, डिफ्रेंशिएट क्या है, दोनों के एडवांटेज क्या है, तो और अर्निंग क्या है, सोर्सेस ब्लॉग के, वी ब्लॉग बनाने के कौन कौन से टूल और टेक्निक है, वी ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वी ब्लॉग को हम शेयर कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशंस को। ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन हम सिलेबस को अच्छे से कवर करके कर रहे हैं। अब जो थर्ड मॉड्यूल हम लोगों को जो आज हम जिस सेशन में चर्चा करेंगे वो लेआउट है। थर्ड मॉड्यूल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके साथ ही जो लास्ट मॉड्यूल है वो DTP और प्रिंटिंग को लेकर हम बात करेंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है आपका, स्टूडेंट शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया, able to describe basic of design and graphics, to understand the principle of designs to various form of visual design, learning outcome, to understand computer and its operations, basic internet application in media and various internet tools for fast disseminations of news, video and picture, to analyze the difference between the conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design, graphics and the able to apply different types of layout for different media uses, to give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphics communication for print media, to understand basic of desktop publishing and printing process। तो ये हम लोग जो था लेआउट और इसके साथ ही हम लोग जो है आज लेआउट क्या है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम जो पिछले सेशन में हम जिस विषय पर बात किए थे उसको मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूं ताकि आप लोग के जहन में वो, दिमाग में वो बातें रहे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में हमने किस विषय पर बात किया था।
हम लोगों ने लास्ट सेशन में एडवांटेज ऑफ वीडियो लॉगिंग की बात की थी कि वीडियो लॉगिंग के एडवांटेज क्या है, ब्लॉगिंग के, इसके तमाम पहलुओं को हमने समझने की कोशिश किया था। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वी लॉगिंग के बारे में हमने समझने की कोशिश किया था कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है, ज़रूरी क्या क्या टूल टेक्निक है जिसके थ्रू हम वी ब्लॉगिंग को समझ सकते हैं, हम कैसे अर्न किए कर सकते हैं वीडियो लॉगिंग के माध्यम से, ये भी हमने समझने की कोशिश किया था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब जो वो था मॉडल थर्ड जिसका हमने एक सेगमेंट को छोड़ दिया था कि लेआउट। तो अगर मोटे स्तर पर हम बात करें तो लेआउट क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ लेआउट एंड लेआउट प्लानिंग, एडवर्टीजमेंट लेआउट, ब्रॉडशीट एंड टेबलाइट लेआउट, मैगजीन एंड बुक लेआउट, डिजिटल कलर स्कीम एंड अदर एलिमेंट। तो एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा लेआउट जिस जो कि एक शेप आपका मतलब कह सकते हैं, जैसे इसके लेआउट्स कैसे हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक मिनट, ये घड़ी देखिए तो ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये एक लेआउट होता है। उसी तरह से प्रिंटिंग में भी जो होते हैं एक लेआउट होते हैं कि ये टेबलाइट है या मैगजीन्स लेआउट है या ब्रॉडशीट लेआउट है या टेबलाइट है। तो ये डिजिटल, ये डिफरेंट लेआउट्स के जो हैं वो टाइप्स हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के लेआउट्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेआउट क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेज लेआउट इज़ द पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन that deals in arrangement of visual element on the page. It generally involve organizational principle of compositions to achieve a specific communication objective. तो एक ऐसा पेज का डिज़ाइन जिसमें हम विजुअल एलिमेंट्स के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं चीज़ों को। तो मान लिया जाए कि ये जैसे पेज है, अब इस पेज को मान लिया जाए कि हमें आप लोगों के लिए तैयार करना है एक विज्ञापन कि हमारा क्लास कितने बजे से कितने बजे तक है, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, इसके साथ ही कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये मान लिया जाए कि एक टेबलाइट है, तो इसमें हम विजुअल कम्युनिकेशंस यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और एलिमेंट ऑफ आर्ट के थ्रू जो है हम चीज़ों को अरेंज करेंगे डिसिप्लिन वे में, ऑर्गेनाइज वे में, जो लेआउट तैयार करेंगे कि कहाँ पे लोगो होना चाहिए बीबीडी का, कहाँ पे हमारा नाम होना चाहिए, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ताकि आप लोग की पहली नज़र जो है उसी चीज़ पे जाए। इसके साथ ही हम कौन सा कलर टेक्सचर्स यूज़ करेंगे ताकि आपको जो आँख है, जो आप देख रहे हैं वो स्मूथनेस, आपकी आंखों में कोई चुभन ना हो या इरिटेटिंग टाइप का फील ना हो, या कोई ऐसा कलर ना डाल दे जिससे कि आपके जो माइंड है उस पर नेगेटिव असर पड़े। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, यही लेआउट होता है। इसके अलावा आप जैसे किसी भी पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो विज्ञापन होते हैं वो देखने के लिए आपको मिल जाता होगा कि उसके लेआउट्स कैसे हैं। तो लेआउट में एक विजुअल्स कम्युनिकेशंस के जो टूल टेक्निक है, जो प्रिंसिपल है, एलिमेंट है, उसके साथ ही जो कलर टेक्सचर है, उसको हम क्या करते हैं डिसिप्लिन और एक डिसिप्लिन वे में अरेंज करते हैं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को, उसको ही हम लोग लेआउट कहते हैं। ये देखिए, अब इस पे देखिए ये एक ये आपको आ, एक कवर पेज है और इसमें जो ये डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर ये उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे लोगो है, ठीक है, यहाँ पर भी लोगो है, यहाँ कवर है, यहाँ पर कंटेंट है, फिर ये हेडलाइन है, फिर ये
जो ह्यू कलर को, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये ब्लैक है, इसके कम्बिनेशंस को यूज़ किया गया है। इधर जो जस्ट अपोजिट जो है वो वाइट है। तो और इसके साथ ही जो डिज़ाइन किया गया पर रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है ये, सॉरी ट्रायंगल है ये, और ट्रायंगल के अंदर फिर जो है एक जो है इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में किया गया, फिर एक रेक्टेंगल ये है, फिर ये हेक्सा है, फिर ये भी एक अलग शेप में है। तो ये जो अलग अलग शेप है, डिज़ाइन जो तैयार किया गया है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो ये थीम जो डिसाइड होता है, इसमें जो कलर है, इसमें जो सब जो आपको कलर के जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं, इसके बाद फ़ॉन्ट के जो कलर हैं, इसके बाद जो इमेज है उसके जो कलर हैं, उस पे जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं ताकि जो जिसके पास भी ये कंटेंट, जिसके पास भी ये ब्राउज़र्स आए तो वो बहुत उसे इरिटेटिंग फील ना हो, उसे लग जाए कि ये जिस कंपनी के लिए आए, जैसे मान लिया जाए ये ब्राउज़र तैयार किया गया है पेंट के लिए, तो उसे देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई जो ब्राउज़र है वो पेंट कंपनी है, जैसे एशियन पेंट है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बर्जर है, तो वो सब जो कंपनियां हैं उसके लिए तैयार किया। अगर हम इसका लेआउट जो है डिज़ाइन कर रहे हैं किसी कॉस्ट्यूम्स के लिए या किसी और चीज़ों के लिए, तो हमें जैसे ये देखिए ये कॉफ़ी है, तो इसके लिए जो लेआउट डिज़ाइन किया गया है तो वो टेबलाइट टाइप का नहीं है, ये एक A4 शीट लग रहा है। इसके साथ ही जो इसमें इंफॉर्मेशंस है, एक कॉफ़ी कल्चर और फिर कॉफ़ी, उसके बाद जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया रेड में, उसी टेक्स्ट में यहाँ भी दिया गया है। तो लेआउट जो डिज़ाइन किया जाता है एक रिदम होता है, उसमें डिसिप्लिन होता है, उसमें वर्ड साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ के कलर, उसके कवर, सभी डिज़ाइन जो थीम डिसाइड किए जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप का जो जैसे ये कॉफ़ी है तो कॉफ़ी हाउसेस के लिए या कॉफ़ी रेस्टोरेंट के लिए जो ये ब्रोशर डिज़ाइन किया है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कॉफ़ी को हटाकर यहाँ पर कुछ और लगा दें तो मीनिंग फिर बदल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद ये देखिए एक प्रोसेस डिज़ाइन है। तो ये जो सारे जो इसी को लेआउट कहते हैं, यानी जो आपका जो ऊपरी हिस्सा है, ये लेआउट मतलब जो बाहरी है, जो एक कह सकते हैं कि उसके जो प्राइमरी जो एक इंफॉर्मेशंस है वो किस तरह से दिए जा रहे हैं, वो वीडियो वीडियो कह रहे हैं, जो कलर है यूज़ किए जा रहे हैं, जो टेक्स्ट यूज़ किए जा रहे हैं, जो हेडलाइन यूज़ किए जा रहे हैं, ये सभी चीज़ों को ध्यान से अरेंज किया जाता है डिसिप्लिन वे में और अरेंज वे में सभी चीज़ों को। अब इस पिक्चर्स को देख सकते हैं कि ये साइंस फिक्शंस मैगज़ीन है जिसमें मार्स का है, तो अब इसमें साइंस फिक्शंस लगना चाहिए कि साइंस फिक्शन है, ऐसा ना हो कि लगे कि किसी और चीज़ के लिए है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से देखिए ये भी एक साइंस के लिए है, तो ये लग रहा है कि साइंस बेस्ड जो है कोई मैगज़ीन है। इसी तरह से देखिए ये भी एक लग रहा है कि टेक्निकल मैगज़ीन्स है, तो ये ह्यूमन है, इसके ब्रेन की मैपिंग कर रहा है। तो जो लेआउट डिज़ाइन किया जाता है वो आपके थीम के अनुसार, क्या आपका थीम क्या है। तो आपका थीम मान लीजिए साइंस है, आपका थीम इन्वायरमेंट है, आपका थीम जो है वो फैशन है, आपका थीम फिल्म है, आपका थीम जो है पॉलिटिक्स है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं और उसमें जो कलर है, टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट के कलर है, ये सारे थीम के अनुसार जो है डिसाइड होते हैं। और लगना चाहिए कि हमारा मैगज़ीन जो है वो जिस सब्जेक्ट के लिए मैं लेआउट डिज़ाइन कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट उसमें दिखना भी चाहिए। इसके साथ ही मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कुछ मैगज़ीन जैसे इंडिया टुडे है, स्टारडम है या फेमिना है, तो ये 3-4 तरह के अलग अलग मैगज़ीन हैं। आप इस मैगज़ीन्स को उठाकर देखें
और उठा के देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो चारों मैगजीन्स के लेआउट हैं वो अलग अलग तैयार किए गए हैं। फेमिना है वो फैशन से रिलेटेड चीज़ों को वो दिखाते हैं। तो अब उसमें जो फेमिना का जो एक मोस्ट पार्ट ये है कि फेमिना में जो जो फैशन से रिलेटेड है तो उसके जो लेआउट डिज़ाइन है, यानी जो मैगजीन्स के कवर जो डिज़ाइन किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि लग जाए कि ये इंटरटेनमेंट, ये जो है फैशन से रिलेटेड मैगज़ीन है। उसी तरह से अगर इंडिया टुडे की बात करें तो इंडिया टुडे मैगज़ीन जो है वो पॉलिटिक्स है, वो न्यूज़ से रिलेटेड मैगज़ीन है। तो वो उसके जो लेआउट डिज़ाइन किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लेआउट डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो कोई भी एक बार में देखकर समझ जाए कि ये जो मैगज़ीन है ये पूरी न्यूज़ के लिए मैगज़ीन है ये। तो उसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे मैगज़ीन हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म, एनवायरनमेंट के लिए जो बहुत सारे मैगज़ीन हैं उसको देखेंगे तो उसके जो लेआउट डिज़ाइन होते हैं बिल्कुल लग जाते हैं देखकर कि ये जो मैगज़ीन है ये इन्वायरमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशंस है, ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट है, जो उसके थीम है, उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि डिज़ाइन करते हैं। अब है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेआउट। Master plan or blueprint of printed or published work such as advertisement, book, magazine, newspaper or website that lays out the arrangement of its different graphics element such a body copy, color, headlines, illustrations, scale। तो ये सब क्या है, एक इसके लिए जो लेआउट के लिए हमें बॉडी कॉपी चाहिए, कलर चाहिए, हेडलाइन, इलस्ट्रेशन, स्केल। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक लेआउट डिज़ाइन करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब लेआउट डिफिनीशंस क्या है। मास्टर प्लान और ब्लूप्रिंट ऑफ प्रिंटेड or published work such as an advertisement, book, magazine, newspaper or website that lays out the arrangement of different graphic element such a body copy, colors, headlines, illustration scale, establishment overall experience, relative importance and relationship between the graphic element, and to achieve a smooth flow of information, eye movement for maximum effectiveness or impact. Often, alternative layouts are prepared to explore different arrangement before the final layout is made for the प्रिंटिंग और प्रोडक्शन। तो ये लेआउट की डिफिनीशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट ऑफ लेआउट। अब लेआउट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो 10 कंपोनेंट ऑफ गुड लेआउट। पहला बॉर्डर, यानी जो आप लेआउट बना रहे हैं तो उसमें एक बॉर्डर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उस बॉर्डर को ड्रॉ करने के बाद ही उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप बॉर्डर को ड्रॉ करते हैं। border, how do we separate the ad from the surrounding types with the border should completed the book look that you are the developing with your ads and should never be the most prominent part of your ad, and straightforward and the simple is best। तो लेआउट क्या होता है, लेआउट में जो 10 कंपोनेंट्स है, 10 कंपोनेंट्स में पहला क्या है, वो है आपको बॉर्डर। अब बॉर्डर जो है ये एक तरीक़ा से ये जो पार्ट है, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो पार्ट है इसके अंदर हम बॉर्डर खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो वर्क होगा उसमें जो टेक्स्ट या लाइन, हेडलाइंस, सब टाइटल, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है, पिक्चर, ये सारे इसी बॉर्डर के अंदर काम करेंगे।
तो सबसे पहले तो हम किसी जहाँ जो चीज़ के लिए हम लेआउट तैयार कर रहे हैं, ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें बॉर्डर ड्रॉ होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। आप अगर घर बना रहे हैं उसमें भी बॉर्डर, या ज़मीन खरीद रहे हैं उसमें भी बॉर्डर, कोई अगर सामान खरीद रहे हैं बाहर से या आपसे कोई सामान ले रहा है तो उसके लिए भी बॉर्डर। तो बॉर्डर तो हर चीज़ में ज़रूरी है, लेकिन उसके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग उसके अलग चीज़ें हैं। अब है कि जब आप उसको कंपोनेंट जब आप उसके अंदर जब लेआउट ये सॉरी बॉर्डर ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आता है हेडिंग। अब हेडिंग क्या है? एड लीजेंट डेविड ओगेलवी स्टेटेड once that the headline is a key part of the sale message, no matter how well the ads is presented. It cannot succeed if it in read if it is not read. If your headlines does not include a selling message, you may be wasting 18% of your dollars. Following the headlines, you will have subhead at the either clarity of amplifier the thoughts in the headline. Subhead should be handled in much in the same way as the headlines, but are the visually weighted somewhere between the body and copy and the heading. तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आप हेडिंग लिख रहे हैं तो उसके बॉडी के अंदर जो है वो आपको हेडिंग के अंदर हेडिंग जो है उसके अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका हेडिंग अट्रैक्टिव नहीं है तो आपके कोई एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई जो है जैसे मैगज़ीन के लिए बना रहे हैं तो वो कोई नहीं पढ़ेगा। तो अट्रैक्टिव मैगज़ीन्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है अपने शब्दों को बेच सकते हैं। अब इलिट्रेशंस है। अब जिस सब्जेक्ट्स के लिए हम बना रहे हैं उसके इलिट्रेशंस यानी उसके फिगर होना मस्ट भी नेसेसरी है। A highly effective way to draw the reader's attention to an ad is with the illustration. Studies have shown that an ad with the illustrations that takes up 50% or more of the ad space increase readership by the much as 37%. ये इलिट्रेशंस भी होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं लेआउट, मान लिया जाए कि आप साइंस फिक्शंस के लिए आप बना रहे हैं तो अगर उसके इलिट्रेशंस आप नहीं बनाएंगे, उसके फिगर नहीं बनाएंगे तो बहुत चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो टेक्स्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें एक विजुअल्स इफ़ेक्ट भी दे तो इससे और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। Price is an important and often dominant element in the layout. Many local advertiser build their ads around the price. You can accept price several way as part of the heading. The core the ads is built around and presented the copy and in the text space. तो ये भी important part हो जाता है। white space, use a much white space you can afford to use it to minimum distractions and drawn attentions to what matter most. तो ये कंपोनेंट है लेआउट के। तो कंपोनेंट्स ऑफ लेआउट में हम इलिट्रेशंस की बात करेंगे। हाईली इफेक्टिव वे टू ड्रॉ द रीडर्स attentions to an ad is with illustrations. Studies have shown that an ad and with illustrations that take up 50% or more of the ad space increase readership by the much as 37%। यानी इलिट्रेशंस इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है किसी भी लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए कि वो लगभग 50% जो है वो अपनी बातें जो है वो फिगर के ही थ्रू
कह देता है। और ये जो इलिट्रेशंस है ये मस्ट भी नेसेसरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी लेआउट में अगर आपका इलिट्रेशन है तो समझ लीजिए कि वो बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। यानी फिगर कहा जाता है कि 1 फिगर इक्वल टू 1000 वर्ड, यानी एक आपने फिगर बना दिया, इलिट्रेट कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपको 100,000 वर्ड आपने कह दिया उस लेआउट डिज़ाइन में। तो इसलिए इलिट्रेशन इज़ मस्ट बी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी होता है। प्राइस, द प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन लेआउट। मेनी लोकल एडवर्टाइजर build their ads around the price. You can assign price in several ways. First, as part of the heading, the core the ad is built around and preceding the copy and the next space. तो इसलिए प्राइस भी इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक रोल प्ले करता है किसी भी लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए। तो जो प्राइस है उसको भी जो एक कंपोनेंट है किसी भी लेआउट के लिए, वो भी प्राइस बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप किस तरह के लेआउट बना रहे हैं, उसके प्राइसिंग क्या हो रही है, उसमें जो उसके जो डिज़ाइन है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। वाइट स्पेस, use the much white space as you can afford to use and it minimize distractions and draw attentions to what mattered most. तो ये भी एक white space भी होना बहुत must be necessary। body copy expand benefit offered in the headline. The power of well-written advertising copy is proven by the billions of dollars of sale directly resulted from great newspaper advertising. Benefit should retain as though you are working friendly and personal conversation. तो बॉडी कॉपी मस्ट भी नेसेसरी, मतलब उसमें जो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उसके हेडलाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें जो सब हेड है वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो आप बॉडी लिख रहे हैं, जो इंट्रो है, जो उसके बाद जो बॉडी है, उसके बाद जो आप एंड में जो कंक्लूज़न लिखते हैं, तो ये भी जो है मस्ट भी नेसेसरी है, लेआउट्स का एक पार्ट है, तभी आपकी अच्छी कॉपी मानी जाएगी। और ख़ासकर अगर आपका विज्ञापन जो है न्यूज़पेपर में जा रहा है या मैगज़ीन में जा रहा है तो बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसे माना जाता है। तो एक अच्छे न्यूज़पेपर और एक अच्छे मैगज़ीन में एडवर्टाइज़ देने के लिए चाहिए कि एक हम एडवर्टाइज़ का जो एक लेआउट है बहुत अच्छे और बहुत क्रिएटिव डिज़ाइन करें। उसके जो लेआउट है उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी आपको जो एक वर्ड का टेक्स्ट है, कलर टेक्सचर है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिग्नेचर इज़ ऑफन लोगो टाइप, द ऑफन यूज्ड द synonymously with logo. Signature means the name of the advertiser in any form, unlike the logo may change from one ad to next. Remember not to let the signature overpower and other important aspect. तो ये भी signature भी is also must be necessary for any component of layouts, also is the part of component of layouts. The 1 second test, the 1 second test is a way of determining whether a reader can tell at a glance what the advertiser is selling. You should be able to look at layout for a second, then close your eyes and recall its sell message. If you didn't get the message, you need to improve the layout. Another factor that affect eyes level is concentrations. Grouping your selling point into display heading and text masses तो also is not necessary है. Color, try to achieve contrast in layout by effective use of different size of type, bold type, color. If you can, try to fit color into your advertising budget. Introducing color increase impact. तो कलर भी एक तरह से इम्पैक्टफुल है। आप जब लेआउट डिज़ाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी विज्ञापन के लिए, जब आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं
तो उस लेआउट में कलर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है वो येलो, उसके बाद ब्लू ज़्यादा, क्योंकि इसके जो कलर के जो टेम्परेचर्स हैं बहुत हाई होते हैं, दूर से भी कलर बहुत कंट्रास्ट कलर होता है, दूर से ही लोग एडवर्टाइज को पढ़ सकते हैं इजी वे में। तो इसलिए जो कंट्रास्ट कलर है उसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। Creativity and simplicity, focal point and sequence in mind will be appealing to the eye. However, some ads are more visually appealing than others. The difference is in creativity. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही था। हम अगले सेशन में किसी और मुद्दों को लेकर बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम जो आपसे जब डिस्कशन करते हैं, जब एंड करते हैं सेशन को, तो एक बार रिमाइंड ज़रूर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जहन में वो बातें अच्छे तरीके से आप उसको ग्रैब कर सके, समझ सके। तो चलिए पहले हम रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ से शुरुआत किया था कि लेआउट क्या होता है। तो सबसे पहले लेआउट के जो डिफिनीशंस हैं उसको याद कर लीजिए। पेज लेआउट इज़ द पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन that deal in the arrangement of visual element on the page। हम जब पेज पर विजुअल एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं, इट जनरली involves organizational principle of compositions to achieve a specific communication objective। तो हम जब खास प्रोडक्ट के लिए, जो खास ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब हम पेज पर जब कोई हम कंपोजिशंस तैयार करते हैं, एक तो उसमें हम विजुअल्स एलिमेंट और प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट जो विजुअल कम्युनिकेशंस हैं उसको फॉलो करते हैं। तो यही लेआउट कहलाता है, इसी को हम लोग लेआउट कहते हैं। अब जो आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम्पल में आपको दो तस्वीरें दिख रही हैं, दो तीन तरह के। अब इसमें जो एग्ज़ाम्पल है, उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये कॉफ़ी कल्चर है, तो कॉफ़ी कल्चर्स ये जो एक पॉम्पलेट डिज़ाइन किया हुआ है, और इसमें जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये लग रहा है कि कोई रेस्टोरों का ये एक पॉम्पलेट डिज़ाइन किया गया है, एक ब्रोशर डिज़ाइन किया हुआ है, एक आउटलेट तैयार किया गया है। तो उसमें एक कॉफ़ी का भी सिंबल है, इसमें कल्चरली तौर पर यहाँ पर देखिए ग्राफिक डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर उसी जिस कलर में कॉफ़ी कल्चर लिखा गया है उसी कलर में जो है इसके डिटेलिंग भी की गई है। तो ये एक हो गया, हेड हो गया, फिर उसके बाद ये आपका बॉडी हो गया, बॉडी में आपने एक फिगर को ड्रॉ किया, और फिर नीचे जो है एंड में सिग्नेचर्स में आपने क्या किया कि जो इन्फॉर्मेशंस है उसको आपने ड्रॉ कर दिया उसी में, ताकि जो एक रिदम है, एक आँखों के देखने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जो आँख देख रही है उसमें स्मूथनेस हो, उसमें कोई जर्क नहीं होना चाहिए, कलर जो है बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, कलर जो है बहुत ही स्मूथनेस के साथ होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, कंट्रास्ट कलर होना चाहिए, ब्राइट कलर नहीं, कंट्रास्ट कलर होना चाहिए, ताकि आँखों में जो है उस हम वर्ड्स को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, और दूर से भी जो है हम कोई लेआउट्स डिज़ाइन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। आप किसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए यहाँ पर रेस्टोरेंट है, अब यहाँ पर कॉफ़ी है, अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि कॉन्टिनेंटल फूड्स का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर इसी तरह के आइटम मिलते हैं, या इंडियन डिशेस है, तो अब इंडियन डिशेस में साउथ इंडियन डिश है, पंजाबी है, या नॉर्थ इंडियन डिशेस है, तो उसके कुछ सिंबॉलिक चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। उसके साथ जो हर रिलीजन्स का, हर
कह सकते हैं हर एरिया का एक स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे जो गांव में आप जाएंगे तो जो प्राइमरी कलर है उसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। शहर के लोग जो होते हैं, जो अर्बन एरिया के लोग हैं, वो कंट्रास्ट कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो डिफ्रेंशिएट जो कलर क्रिएट करता है उसको भी हम यहाँ पर डिपिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सबसे जो प्लस पॉइंट ये है कि आप ऐसे सिंबल को सिंबलाइज करके बताने की कोशिश करिए ताकि वो इंडिकेट कर सके कि ये पंजाबी ढाबा है, ये पंजाबी रेस्टोरेंट है, या साउथ इंडियन डिश है, या कोई बिहारी डिश कल्चर्स है, या बंगाली है। तो ये बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं लास्ट तक यही कहूँगा कि जो मिनिमम लाइन मैक्सिमम एक्सप्रेशन को हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपके माइंड में और जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि हम जब लेआउट डिज़ाइन करते हैं या किसी भी क्रिएटिव वर्क को करते हैं जब लाइन के थ्रू, तो मिनिमम लाइन होना चाहिए। जैसे मैं अभी गांधी की बात करूं तो गांधी की तस्वीरें जो होती है एक सिंपल एक ओवल फेस लगाकर और फिर उसको एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है और साइड से हल्का सा एक अंडाकार ओवल टाइप का चश्मा बना दिया जाता है और एक बगल में एक जो स्टिक है वो या लाठी कह सकते हैं, डंटा कहिए, उसको रख दिया जाता है। तो ये इस सिंबलाइज हो जाता है, इट रिप्रेजेंट फ्रॉम द गांधीज। तो गांधी के जो सिंबल हैं इसी तरह से इजी वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे लॉर्ड गणेशा की, तो लॉर्ड गणेशा के बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बहुत ही ब्लॉक जो उसके फिगर तैयार किए जाते हैं। तो उसके जो सिंपलेस्ट जो एक आउटर लाइन है उस आउटर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इससे एक सिंबलाइज हो जाता है कि गणेश की ये गणेश का फ़ोटो है, लॉर्ड गणेशा का ये पिक्चर है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्रेस मिनिमम लाइन मैक्सिमम के थ्रू कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव इसके साथ ही जो इफ़ेक्टिव जो प्रोमिनेंट वर्ड है, जो बोलचाल की आम बोलचाल की भाषा है उसका यूज़ करिए। तो जैसे है ना कि टाटा स्काई का इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो ये हर कोई जुबान पे आ जाता है, बहुत क्लिष्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे लाइफ बॉय का है, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, तो वो भी एक देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट्स पर जो है उनके काम करते हैं। इफ़ेक्टिव जो लाइन है LIC का, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो LIC की भी जो पॉलिसीज़ है वो आपके साथ, मतलब अगर आप ज़िंदा हैं तो आपके पॉलिसीज़ जो वो भी तब भी मिलेंगे अगर आपको कुछ हो जाता है, जिसके बाद आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक लाइन में बहुत चीज़ों को, मतलब होल लाइफ और आपके होल सिनेरियो, होल फैमिली, उसको इंडिकेट किया गया है। तो ये जब पेज लेआउट तैयार करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। आज तक का है जैसे सबसे तेज़, इस तरह से बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो अपने जो उसके सिग्नेचर लाइन है, जो उनके वर्ड्स है, इसी तरह से डिपिक्ट करते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए एक साइंस मैगजीन्स है वो किस तरह से तैयार किए हुए हैं। तो ये साइंस मैगजीन्स के पिक्चर ड्रॉ है कि वो जो आउटलेट तैयार किया गया है तो बिल्कुल लग रहा है कि ये साइंस से रिलेटेड कोई पिक्चर है, साइंस से रिलेटेड जो है ये मैगज़ीन होगा। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है आपको डेवलप करने होंगे, उस थीम को पकड़ने होंगे, उस सब्जेक्ट को पकड़ने होंगे जिस सब्जेक्ट के लिए आप आउटलेट बना रहे हैं। तो अगर इसको आपने अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आउटलेट बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इसका मतलब बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप अगर बोला जाए आउटलेट बनाने के लिए तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आपका जो सब्जेक्ट है किसके लिए बना रहे हैं। आप साइंस के लिए बना रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं, या पर्सनल रूप पर बना रहे हैं, या किसी शादी समारोह के लिए बना रहे हैं, या कोई इवेंट के लिए बना रहे हैं। इवेंट का है तो इवेंट का थीम क्या है, ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करते हैं, पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर इफ़ेक्टिव लाइन भी जो है उसी तरह से देते हैं। तो ये जो है आउटलेट तैयार करने का सबसे बेस्ट वे है। वही है बॉडी कॉपी, कलर, हेडलाइन, इंट्रेशंस, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लेआउट।
तो ऑलवेज कीप इन रिमेंबर एंड कीप इन माइंड कि कौन कौन से लेआउट्स की डिफिनीशंस हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ लेआउट कुल मिलाकर 10 कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स ऑफ गुड लेआउट, गुड एड लेआउट, मतलब गुड एड लेआउट जो विज्ञापन, अच्छा विज्ञापन है उसके 10 कंपोनेंट्स होते हैं। बॉर्डर होते हैं, हेडिंग होते हैं, इलिट्रेशंस होते हैं, प्राइस होता है, वाइट स्पेस, बॉडी कॉपी, सिग्नेचर, द 1 सेकेंड टेस्ट, कलर, क्रिएटिविटी एंड दैट्स इट। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में इस चीज़ों को समझने की कोशिश की कि लेआउट डिज़ाइन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, लेआउट्स के क्या क्या टूल एंड टेक्निक है, लेआउट अच्छे लेआउट को कैसे बनाया जाए। और इसके साथ ही हमने ये भी समझने की कोशिश किया कि जो अच्छे लेआउट होते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसके 10 कंपोनेंट्स है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। इफ़ेक्टिव लाइनें होनी चाहिए, आपके पिक्चर जो है मिनिमम लाइन मैक्सिमम एक्सप्रेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ जो विजुअल कम्युनिकेशन है और एलिमेंट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप अच्छे से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये लेआउट डिज़ाइन करने का मतलब एक प्राइमरी स्टेज था। अगले हम सेशन में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आप लोग के साथ हम बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि लेआउट क्या का और भी क्या क्या कंपोनेंट है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे और समझने का मौका मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से केयरफुल होकर इसे सुने। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है या समझने में कोई परेशानी होती है तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको मेरे स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप उस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इस सेशन के लिए हमें दीजिए आज्ञा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।